आज हम जानने वाले हैं कि हमारा जो क्लास 9 का सिलेबस क्या पहले और अब में क्या चेंजिंग आया है वो हम देखने वाले हैं। और कौन कौन सा चैप्टर कितने यूनिट है और कौन कौन सा चैप्टर चेंज हुआ और उसका क्या नाम है, ठीक है, वो सारी चीज़ जानेंगे। तो देखो यार, पहले आपको यही नहीं पता होगा, मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा था, कुछ दिन पढ़ाया है ना, कुछ दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ाया, देखा तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा। फिर लोग बोले कि भाई सिलेबस चेंज है, फिर मैंने देखा तो चेक किया तो सच में सिलेबस चेंज है। कुछ 9 जो पहले था वो भी है और कुछ एडिशनल आया है, और एडिशनल क्या आया है वो बात करेंगे। और बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस बच्चे के लिए बेटा जिसका बेसिक हिला हुआ है। बेसिक हिला होने का मतलब जिसको मैथ का रूल नहीं पता, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, फ्रैक्शन में दिक्कत आता है, पॉइंट में दिक्कत आता है, ठीक है, रूट वाले को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता, ये सारे में उनको दिक्कत आता है। जिसको भाग मल्टीप्लाई है ना, ये सब में दिक्कत आता है, तो भैया 9 बहुत ज्यादा मुश्किल है उस बच्चों के लिए। किसके लिए इजी है? जिसको वेरिएबल वाले क्वेश्चन अच्छे से आता है, रूल फ्रैक्शन है ना, उसमें अच्छा पकड़ है, तो ये क्वेश्चन मतलब ये बुक हलवा है, ठीक है। मुश्किल किसके लिए? जिसका बेसिक हिला हुआ है। तो बेसिक जिसका हिला हुआ है तो वो क्या पास नहीं होंगे? वो भी पास होंगे। एक शर्त से है बेटा, अपना बेसिक पर काम करो। और बेसिक पर काम करना कोई आपके स्कूल वाले टीचर नहीं काम करेंगे, ना तुम्हारे ट्यूशन वाले भैया काम करेंगे, करना होगा आपको। कोई भी दिक्कत होगा बताना। एक सीरीज है मेरा बेटा, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट फर्स्ट टू 10th क्लास का। वो सीरीज आप में 10 से 15 वीडियो है, ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं फिर से उसी को री अपलोड करने वाला, मतलब मैं फिर से बनाऊंगा वही चीज को, मैं दोबारा बोर्ड पर बनाऊंगा। पहले क्या था, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था। तो इसलिए आप लोग क्या करना है बेटा, वो जिसका कमी है, जिसमें जितना दिक्कत है बेटा, वो वीडियो पर डे भी तुम एक दिन कर लोगे, 15 दिन के अंदर तुम्हारे मैथ में ना प्रो बन जाओ। प्रो समझते हो ना बेटा? एकदम तुम्हारे टॉपर भी तुमसे डरेंगे। कब बेटा? जब आप लोग ईमानदारी से करोगे तब। तो बेसिक पर ध्यान देना, ट्यूशन वाले सर का नहीं है, ना तुम्हारे स्कूल वाले सर का है, वो है आपका बेटा। तो बेसिक को काम करना आपको आना चाहिए। तो भैया ये तो बहस हो गया बेटा, बातें हमने कर लिया, तो चलते हैं बेटा क्या क्या है इसके अंदर। तो आज हम ओल्ड बुक से न्यू बुक में क्या क्या चेंजिंग है वो बात करेंगे, और समझेंगे भी क्या है उस चैप्टर के अंदर। क्लास 9 मैथ ओल्ड सिलेबस में चैप्टर हमारे कितने? तो हमारा चैप्टर उसके अंदर क्या था? 12। टोटल कितने थे बेटा? 12 था, ठीक है। अब हमारे पास कितना होगा वो बात करेंगे। पहले क्या क्या था भैया? पहले था नंबर सिस्टम, फिर क्या था? पॉलिनोमियल्स था, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था, अब भी होगा। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, ठीक है। इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री, ये क्या है ना, ये सब 9th में ऑलरेडी होगा। लाइन एंड एंगल जो पहले था, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, हेरोन्स फॉर्मूला, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये स्टैटिक, ये पहले 12 चैप्टर होते थे। टोटल क्लास 9th में ओल्ड सिलेबस में आपके मैथ में 12 चैप्टर। कितने चैप्टर बेटा? 12। अब कितना हो गया होगा? कोई बताएगा कितने हो गया मेरे शेर? कितना हो गया होगा? वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है भैया 15। जैसे कि आपका क्लास 9 मैथ न्यू सिलेबस आपके ये रहा, ठीक है। कुछ तो सेम है, 9th में जो था वही था, कुछ एडिशनल वो बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था, अभी भी है बेटा। इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स, उसमें पूरा हमने सेकंड चैप्टर था, है अभी भी भैया। फिर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हाँ, चैप्टर नेम क्या हुआ है? ऊपर नीचे हो गया। क्या हो गया बेटा? ऊपर नीचे। पहले नंबर सिस्टम पढ़ते थे, अब देखो थर्ड चैप्टर बता रखा नंबर सिस्टम, तो ऊपर नीचे होगा, पढ़ना आपको वही टॉपिक होगा। तो हमारा थर्ड क्या? नंबर सिस्टम बेटा। चौथा चैप्टर जो हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि पहले भी था अभी भी है। पांचवा बेटा लाइन एंड एंगल, जो कि पहले भी था अभी था। हाँ, ये नया है बेटा, ये न्यू है बेटा। न्यू क्या है बेटा? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन न्यू है, ये नया चीज है बेटा, नया चीज है। तो नया में देखो ये कौन सी क्लास का, ये भी बताता चलूं। ये आपका सीक्वेंस और सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्लास 11th का। कौन से क्लास का बेटा? 11th का। और जो एपी है ना बेटा, प्रोग्रेशन एपी, तो एपी है बेटा आप लोग का क्लास 10th का। तो क्लास 10th का ही आपको क्या 9th में पढ़ना होगा। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैंने बोला ना, किसके लिए मुश्किल और किसके लिए इजी है? जिसका बेसिक पर पकड़ है उसके लिए इजी है, और जिसके लिए
बेसिक उतना अच्छा नहीं है, दिक्कत आता है उसको, उसने कभी काम नहीं किया अपने ऊपर, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, पूरा चैप्टर ही मुश्किल है, उसका 9 का एक क्वेश्चन ही होगा। ठीक है। और जो हमारा 7 है ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रेस थ्योरम, जो कि पहले भी था, अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो 8 देख लेते हैं बेटा। 8 है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन हेरोन्स, जो हमारा है, तो ये मेंस्ट्रुएशन है, इसमें पेरीमीटर एरिया सब निकालेंगे। ठीक है। और 9th है बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले नहीं था, मतलब था, हल्का सा था, अब एक इंडिविजुअल क्या कर दिया है, एक चैप्टर बना दिया है। इसमें क्या होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में फॉर्मूले पावर वाला काम करना होगा, है ना, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल पहले भी था। सर्कल बेटा, सर्कल भी आप लोग का क्या है बेटा, पुराना ही है, जो पहले था वही है। 12th भी आपका क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी आपका पुराना वाला ही है। अब 13 है बेटा मेंस्ट्रुएशन, इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर ये भी मेंस्ट्रुएशन है, इसके अंदर एरिया पेरीमीटर 2D के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सा बात होगा, 3D, क्या आएगा बेटा, 3D के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स क्या होता है बेटा, स्टैटिक्स के अंदर हमारा पहला नहीं था, है ना, पहले ये डिलीट हो गया था, ये फिर से आ गया बेटा। स्टैटिक्स के अंदर मीन मीडियन हम पढ़ने वाले हैं, पहले नहीं था। हाँ स्टैटिक्स था, थोड़ा सा था, टैली मार्क्स बनाया करते थे, बट अब हमारा इसके अंदर क्या होगा, मीन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, वो सब निकालना होगा, वो भी बहुत इजी है। मैंने वही सवाल है बेटा, इजी किसके लिए मुश्किल किसके लिए, एक बार बता दिया, वही आपको करना भैया। बेसिक जिसका स्ट्रांग नहीं है बहुत मुश्किल लगेगा क्लास 9, और जिसका बेसिक स्ट्रांग है बेटा, कसम कह रहा हूँ, उसको पता भी नहीं चल जाएगा सिलेबस कैसे हो गया हमारा। और सिलेबस ही करना मोटिव नहीं होगा, बाहर से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है। अब हमारा एक लास्ट है प्रोबेबिलिटी, जो कि जो नहीं था क्लास 9 में, एक फिर से एक न्यू आ गया। इसके अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, इसके अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी होता क्या वो सब पढ़ेंगे, इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लास 9 में। पहले ये 10th में होता था, अब फिर 9th में, पहले भी था, हट गया था, फिर से आ गया। ठीक है। तो ये 15 चैप्टर आपका हो गया है। जैसे कि 15 चैप्टर कैसे हो गया बेटा, देख सकते हैं, ये मैंने अरेंज कर दिया बेटा। जैसे कि देखो, पहला आपका क्या हो गया बेटा, नंबर सिस्टम, दूसरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स, तीसरा क्या हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, चौथा क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है। और पांचवा क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे से। फिर क्या, एपीजीपी, जो मैंने बताया क्लास, ये नया है बेटा, ये न्यू है बेटा, ये नया चीज है। यूक्लिड ज्योमेट्री पुराना ही है बेटा। लाइन एंड एंगल ये भी पुराना है। ट्रायंगल, ट्रायंगल भी क्या है बेटा, पुराना ही बेटा। क्वाड्रिलेटरल भी पुराना है, सर्कल भी पुराना है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एरिया पेरीमीटर ये न्यू है बेटा, ये क्या बेटा, ये न्यू है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू है, ये आपको नया चीज पढ़ना पड़ेगा, इजी है। पेरीमीटर एरिया मेंस्ट्रुएशन बताया नहीं था अभी। ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम ये पहले भी था, अभी भी है बेटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। स्टैटिक्स ये था। ठीक है। प्रोबेबिलिटी न्यू है बेटा। देखो 3 चैप्टर इसमें न्यू आ गया बेटा, कौन कौन सा आया देख लो। एक तो हमारा जी ये एपीजीपी ये भी था। देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले था, बट पहले क्या था, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही था लास्ट में। ठीक है। अब क्या है, चैप्टर बना दिया। ठीक है। तो ये पुराने वाला ही है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 ये 3 चैप्टर आपको क्या है बेटा, नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पहले भी था, बट आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए ये आज 15 चैप्टर जो पढ़ना क्या उसके बारे में बताया। अब हम जानते बेटा कि यूनिट होता है, कि फर्स्ट यूनिट के अंदर कितने यूनिट है। यूनिट होता है, यूनिट में 1 चैप्टर होता है, 2 चैप्टर होता है, 5 चैप्टर होता है, सेम एज इट इज ये हमारा यूनिट चलेगा। तो कौन सा यूनिट में कौन सा चैप्टर वो बात कर लेते हैं मेरे शेरों। तो देखो क्लास 9 मैथ्स सिलेबस के अंदर हमारा यूनिट कितना बेटा, 6 है। कितना मेरे भाई, 6 है। तो यूनिट 6 है, मतलब यूनिट हमारा 1 2 3 4 5 6। तो देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन सा आएगा, यूनिट सेकंड के अंदर कौन क्या आएगा, ये सब हम बात करने वाले। तो देखा यूनिट 1 में हमारा नंबर सिस्टम आएगा, यूनिट सेकंड में पॉलिनोमियल्स आएगा, और भी आएगा, यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, है ना, ये सब आएगा। तो बट ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है। बट अब हम बात करेंगे मेरे भाई, यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर है। अब देखो यूनिट फर्स्ट में सिर्फ क्या है बेटा, एक नंबर सिस्टम है। क्या बेटा, नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा पहले था, अब पता नहीं कौन सा बुक आएगा तो मैं बता दूंगा। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है। फिर उसको रेशनल नंबर से इरेशनल पर जाओ, है ना, पॉइंट वाले को सॉल्व करो, ये सब बताया जाएगा नंबर सिस्टम के अंदर। तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं खास है,
पढ़ेंगे तब हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। अब सेकंड यूनिट देख लेते हैं बेटा। सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड यूनिट हमारा अलजेब्रा का आता है। किसका आता है बेटा? अलजेब्रा। जो हमारा अलजेब्रा होता है उसके अंदर 1 2 3 4 चार चैप्टर। कितने चैप्टर बेटा? 4 चैप्टर मेरे भाई। कितने चैप्टर मेरे भाई? 4। कौन कौन से बेटा? पहला क्या? इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स। सेकंड क्या? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मतलब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का मतलब वही सीक्वेंस सीरीज एंड एपी आ जाएगा आपका। फिर आपका एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वही फॉर्मूला वाला, जो आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूले वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्यूब, ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। और क्या बेटा? लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। ठीक है, क्या क्या बेटा? टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना होगा मेरे भाई? क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा यूनिट सेकंड के अंदर। तो अलजेब्रा के अंदर हमारे कितने कितने चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा? 4। ठीक है, कौन कौन सा बेटा? इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है बेटा? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। क्या बेटा? एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, यूनिट थर्ड के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ 1 चैप्टर। कितना चैप्टर बेटा? 1 चैप्टर। उसका नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है वो तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे समझा देंगे। यूनिट फोर्थ के अंदर देखो बेटा, यूनिट फोर्थ के अंदर देखेंगे कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितना बेटा? 5 चैप्टर मेरे भाई, 5 चैप्टर। तो पहला क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, बहुत छोटा चैप्टर है। लाइन एंड एंगल क्या होता है वो बताएंगे बेटा। ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सर्कल। ये सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर। 5 के अंदर पढ़ेंगे क्या बेटा? 5 यूनिट के अंदर देख सकते हैं बेटा, मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर। कितने चैप्टर बेटा? 2 चैप्टर। कौन कौन सा बेटा? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर में तो अच्छे से पढ़ा रखा हो ना। जो देखो यार, ये चैप्टर हमें अलग क्यों दे रहा है? पुरानी कहानी अच्छे से समझाने के लिए। तो ठीक है, तो एरिया एंड पेरीमीटर आपका होगा। और क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा। कैसे निकालना क्या है वो सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो छोटी से छोटी बात हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और सारी चीज का वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारा यूनिट लास्ट है बेटा 6 है। इसके अंदर स्टैटिक एंड क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर भैया बहुत इजी है। और हमारे पास देख सकते हैं 2 चैप्टर आएगा यूनिट 6 के अंदर, स्टैटिक्स और क्या आता है बेटा? प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, 11th का भी आ गया, 10th का कसम कह रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ना। तुम्हें मुश्किल लग गया जो बोलना, बट हाँ बाय शर्ते आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तुम ये उम्मीद मत रखना कि मैं वहां पर प्लस समझाऊं, माइनस रूल सिखाऊं, प्लस माइनस का रूल सिखाऊं। वो मेरे से नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। करोगे? कहना आप कितना भी बोल लो हम तो करेंगे नहीं, मत करना, मेरा क्या जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा बता दिया नया ओल्ड सिलेबस में क्या था और न्यू सिलेबस में क्या था। ठीक है।